हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम आपको बताएंगे वैदिक काल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो कि दोस्तों क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पुराणों की संख्या है। मतलब दोस्तों ये पूछ रहा है कि पुराणों की कितनी संख्या है। ऑप्शन ए में 16, बी में 18, सी में 19 और डी में 21। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 18। क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 हो जाएगा। सेकेंड में क्या है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। मतलब कि दोस्तों यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान हमें किस वेद से होता है? ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों? ऋग्वेद से, बी में सामवेद से, सी में ब्राह्मण ग्रंथों से, डी में क्या है? यजुर्वेद। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यजुर्वेद। थर्ड में क्या है दोस्तों? वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? अघन्य मतलब क्या होता है? अघन्य मतलब दोस्तों जो मारने के योग्य ना हो, जिसको आप नहीं मार सकते। ठीक है, तो हमें बोला है दोस्तों कि वैदिक काल में उस टाइम में दोस्तों ऐसा कौन सा पशु था जो क्या करना था, इनके जो मारने के योग्य नहीं था। ऑप्शन ए में क्या है? बैल, बी में है गाय, सी में है भेड़ और डी में है हाथी। तो करेक्ट आंसर होगा गाय। ठीक है, मतलब कि वैदिक काल में गाय एक ऐसा पशु था जो कि अघन्य था। ठीक है, चलिए देखिए आगे। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे का क्वेश्चन जो कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द का मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सत्य की जीत होती है। और ये जो शब्द है दोस्तों वो हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी माना जाता है। तो अब ये जो शब्द है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है यही हमें बताना है। ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों? मनुस्मृति, बी में है भगवत गीता, सी में है ऋग्वेद और डी में है मुंडकोपनिषद, है ना। तो अब यहाँ पर दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा मुंडकोपनिषद, है ना। यानी सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब क्या है? किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है? अब देखिए ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी में है परिवर्ती संहिताएं, सी में है दोस्तों ब्राह्मण और डी में है उपनिषद। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा उपनिषद। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए में है शिक्षा पर, बी में है जन्म पर, सी में है व्यवसाय पर, डी में है प्रतिभा पर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा व्यवसाय पर। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये हो गया। आगे देखिए, चलिए देखते हैं दोस्तों आगे का क्वेश्चन जिसमें क्या है? वेद शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए में है ज्ञान, बी में है बुद्धिमत्ता, सी में है कुशलता, डी में है शक्ति। मतलब कि दोस्तों वेद एक शब्द है जिसका हमें अर्थ बताना है, क्या भाई उसका मतलब क्या होता है। तो ऐसा करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ज्ञान। यानी कि जो वेद शब्द है इसका मतलब होता है ज्ञान। बहुत से लोगों को लगा होगा दोस्तों कि वेद शब्द का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, नहीं, उसका मतलब होता है दोस्तों ज्ञान। यहाँ पर 8 में क्या है? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उससे क्या कहते थे? ऑप्शन ए में बलि, बी में विदर्थ, सी में वर्मन और डी में कर। यानी कि दोस्तों जो भी राजा होते थे दोस्तों, है ना, वो उनकी जो जनता होती थी, ठीक है, उनकी जो प्रजा होती थी उससे कर वसूल करते थे। तो उसे क्या बोलते थे? और ये कब की बात कर रहे हैं? ये दोस्तों बात कर रहे हैं वैदिक युग की, कि वैदिक युग में जो राजा थे, ठीक है, वो अपनी जनता से कर वसूल करते थे तो उसे क्या बोलते थे? ऑप्शन ए में बलि, बी में विदर्थ, सी में वर्मन और डी में है कर। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बलि। ठीक है, उसे क्या बोलते थे? बलि बोलते थे। 9th में क्या है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अब इसमें हम बताना प्राचीन, प्राचीन मतलब दोस्तों सबसे पुराना। ठीक है, सबसे पुराना वेद इसमें कौन सा है? मतलब सबसे पहले आया हो। तो वो हम पे क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए में यजुर्वेद, बी में ऋग्वेद, सी में सामवेद, डी में अथर्ववेद। करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों ये सब क्वेश्चंस हो गए। आगे देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन जो क्या है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? मतलब कि दोस्तों हमें बताना है कि ऐसा कौन सा वैदिक ग्रंथ है जिसमें वर्ण शब्द का दोस्तों सबसे पहले उल्लेख हमें मिलता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या है ऋग्वेद, बी में क्या है अथर्ववेद, सी में है सामवेद, डी में है यजुर्वेद। हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद एक ऐसा वैदिक ग्रंथ है दोस्तों जिसमें वट शब्द का सबसे पहले हमें उल्लेख देखने को मिलता है। अब आगे क्या है दोस्तों, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। अब ये जो 4 वेद दोस्तों में दिए हुए हैं इसमें से बताना है कि कौन से वेद में जादुई माया और वशीकरण का हमें दोस्तों वर्णन देखने को मिलता है। वशीकरण मतलब दोस्तों वश में करना, ठीक है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए में ऋग्वेद, बी में है यजुर्वेद, सी में है अथर्ववेद और डी में है सामवेद। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यजुर्वेद, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर है दोस्तों कि वैदिक जो देवता होते हैं उसमें किसे किसे उनका पुरोहित माना जाता था। ऑप्शन ए में क्या है अग्नि, बी में है बृहस्पति, सी में है द्यौस और डी में है इंद्र। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बृहस्पति, यानी कि जो बृहस्पति थे दोस्तों वो वैदिक देवताओं के क्या माने जाते थे पुरोहित, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी क्वेश्चंस हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों परुश्री, ऑप्शन बी में है सरस्वती, ऑप्शन सी में है विपाशा, डी में है सिक्कनी। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या बोले, यहाँ पे कह रहे हैं कि ऋग्वेद में जो भी दोस्तों प्रसिद्ध 10 राजा थे, प्रसिद्ध जो 10 राजा थे दोस्तों उनका जो युद्ध है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया। तो वो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा परुश्री, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा परुश्री, यानी कि वो जो 10 प्रसिद्ध राजा थे दोस्तों ऋग्वेद में उनका जो युद्ध है वो परुश्री नदी के किनारे लड़ा गया, ठीक है। निम्न में से किस नदी को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से संबोधित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है कि इसमें से दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जिनको मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा इन 3 नामों से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए में क्या है सिंधु को, बी में सरस्वती को, सी में यमुना को और डी में वितस्तता को। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सरस्वती को, यानी कि जो सरस्वती नदी है उसे ही मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा के नाम से संबोधित किया जाता है। अब क्या है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मतलब कि दोस्तों ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जो सभा है और समिति है उसको प्रजापति की 2 पुत्रियां यानी कि प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है। ऑप्शन ए में ऋग्वेद, बी में सामवेद, सी में यजुर्वेद और डी में अथर्ववेद। करेक्ट आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में दोस्तों सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये हो गया, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझसे दोस्तों की तरफ से जय हिंद जय भारत।